प्रिय भाइयों और बहनों, बड़े व बुजुर्गों को नमस्कार, छोटों को प्यार। मैं तो यही कहूँगा कि भगवान ने मुझे अगर बुद्धि नहीं दी होती तो अच्छा होता, क्योंकि ये मुझे परेशान करती है। और इसी परेशानी का हल ढूंढने के लिए मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सादर निवेदन यह है कि परिवार नियोजन की खोज 1952 में हुई थी तथा विश्व की जनसंख्या 1959 में 300 करोड़ हुई थी, जो आबादी 2022 में 800 करोड़ हो गई, जो कि एक चिंता का विषय है। मैं जानता हूं कि हमारा मनुष्य समाज अज्ञानतावश या अपने अपने घर की जिम्मेवारियों में उलझकर बिखर गया है, जिसके कारण समाज में बहुत से नागरिक जिंदगी भर कुंठित होकर या दुख भोगकर मर जाते हैं तथा कुछ नागरिक प्रशासन पर गुस्सा निकालते हैं तथा कुछ नेता पर और कुछ अब तो अध्यापकों जैसे शिक्षकों पर भी। लेकिन मैं कहूँ तो इन सब का जिम्मेदार हर वो धर्म है जो पुनर्जन्म या नए जन्म की बातें करके मनुष्य को मनुष्य से लड़ाता है। और इसी लड़ाई के चलते आबादी 63 वर्षों में 300 से 800 करोड़ हो गई। अब सोचने की बात यह है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में किसी भी नागरिक को संतोष प्राप्त नहीं होगा और लोग कहते रहेंगे कि धरती पर मनुष्य का जन्म दुख भोगने के लिए होता है। कितने दुख की बात है कि जिन्हें हम पैदा करते हैं उन्हें हम ही दुख देते हैं अपने अपने अहंकार के चलते, और पता भी नहीं चल रहा। लेकिन अगर बच्चे पैदा करना मनुष्य के बस में है तो उनके भविष्य में बचपन की शिक्षा, जवानी में रोजगार और बुढ़ापे की लाठी या सेवा, स्वास्थ्य या सुख शांति की व्यवस्था भी मनुष्य समाज के बस में है। क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा बनेगा। जब समाज में शिक्षा ही नफरत और लालच की है तो धरती नरक ही बनेगी। अर्थात अगर किसी कार में 4 सवारी बैठने की जगह पर 3 गुना अर्थात 12 नागरिक बिठाएंगे तो वो कैसे बैठेंगे। वैसे ही अगर आबादी बढ़ती रही तो क्या होगा, आप ही उत्तर दीजिए। अगर प्रेम की शिक्षा बांटी जाए और कानून तथा प्रशासन ये चाहे कि आबादी हम सीमित रखेंगे तो धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। क्या आप धरती को स्वर्ग बनाना चाहेंगे ताकि धरती पर पैदा होने वाला हर बच्चा, बूढ़ा और जवान कह सके कि हम स्वर्ग में आए हैं? जिसके लिए मेरा एक प्रयास, कुछ जवाब कुछ सवाल। मेरा YouTube चैनल रिएक्शन ऑन सोशल मीडिया विद पंकज कुमार, यह एक सीरियल के रूप में है। कृपया फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू करें। धन्यवाद। मैं तो यही कहूँगा कि एक नासिका की सांस शक्ति की है जो हमें जीवन देती है, और दूसरी नासिका की सांस ज्ञान की है जो हमें बताती है कि हम अभी भी जिंदा हैं। और इसके नीचे हमारा मुंह जो पेट भरने के साथ साथ अपने विचार, ज्ञान या भावना प्रकट करने के काम भी आता है। यही है मेरे शिव, जो सत्य और प्रेम के स्वामी हैं। आप हैं सबके, सब हैं आपके। ईश्वर अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे। कर्तव्य भावना से ऊंचा है। प्रार्थी आपके जवाब की प्रतीक्षा करेगा। धन्यवाद। प्रार्थी पंकज कुमार धीमान, पुत्र स्वर्गीय श्री रतनलाल धीमान, गांव व डाकघर पंजगाई, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। पिन कोड 174012। मोबाइल नंबर 70 180 00391। मैं तो यही कहूँगा, जननी व जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। और ये प्रश्न सबके लिए, क्या हमें इतिहास या पूर्वजों की नफरतों को लेकर लड़ना चाहिए या भविष्य के नागरिकों के लिए
प्रेम की शिक्षा का निर्माण करना चाहिए। आज ग्लोबल वार्मिंग, परमाणु युद्धों की तरफ बढ़ती हुई दुनिया तथा महिलाओं के प्रति गिरी हुई मानसिकता को देखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि मनुष्य समाज को राजनीति नहीं बल्कि प्रेम नीति की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान से ही कर्म या आविष्कार होते हैं। धन्यवाद। आज तक मनुष्य समाज को अली और बजरंगबली की सिर्फ शक्तियाँ दिखाई गई। मैं भक्ति दिखाने की कोशिश करूँगा। शक्ति जो है वो स्त्री है, ज्ञान है वो पुरुष है और भक्ति बच्चे हैं। अर्थात शक्ति और ज्ञान स्त्री और पुरुष बच्चे को जैसी शिक्षा देंगे, अर्थात भक्ति को, वो वैसा ही सीखेगा। चाहे धरती को स्वर्ग बनाने की शिक्षा दो या नरक बनाने की, वो तो भक्ति है। उसके पास अपना कुछ नहीं है। जो ज्ञान और शक्ति सिखाएंगे वैसा ही वो सीखेगी। धन्यवाद।